बन सकी है। इतना ही नहीं, आज भारत में न्याय व्यवस्था से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में न्याय व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हम राज्य में न्याय व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने के लिए नए न्यायालय भवनों का निर्माण, मौजूदा संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण भी कर रहे हैं। साथ ही राज्य में डिजिटल कोर्ट्स, ई फाइलिंग और वर्चुअल हियरिंग की प्रणालियों को और अधिक सशक्त किया जा रहा है। इसके अलावा विधि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए युवा अधिवक्ताओं को मेंटरशिप उपलब्ध कराने के साथ ही हम महिला अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। साथियों, आपकी विधिक समझ और विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर हमारी सरकार द्वारा लागू किए गए विभिन्न कड़े और महत्वपूर्ण कानूनों की आज पूरे देश में व्यापक रूप से प्रशंसा हो रही है। चाहे देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू करना हो, देश के अंदर देश की आजादी के बाद सबसे पहले यूसीसी का कानून लागू करना हो, धर्मांतरण रोधी कानून लागू करना हो, कठोर दंगा रोधी कानून लागू करना हो, या भ्रष्टाचार, लैंड जिहाद सहित डेमोक्रेटिक चेंज और अवैध मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, आज उत्तराखंड की पहचान एक अनुशासित और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखने वाले राज्य के रूप में पूरे देश में हो रही है। और आप सभी की प्रतिबद्धता के कारण ही सरकार को अपने इन सभी निर्णयों को धरातल में उतारने में सफलता प्राप्त हो रही है। आज इस अवसर पर मैं अभियोजन विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी करना चाहता हूं कि नए आपराधिक कानूनों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए विभाग को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वो अपने कार्यों को ठीक प्रकार से आगे बढ़ा सके। विभाग को डिजिटलाइजेशन के कार्य हेतु भी सहायता प्रदान की जाएगी। हम अभियोजन विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था भी प्रारंभ करेंगे। हम विभाग के अधिकारियों को राज्य में बोले जाने वाली विभिन्न बोलियों का प्रशिक्षण भी प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य में विधिक सेवाओं को और अधिक सुलभ, आधुनिक और जन केंद्रित बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को साकार करने के लिए आप सभी भविष्य में भी इसी ऊर्जा के साथ, निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हम सभी मिलकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अवश्य कामयाब होंगे। अच्छा होता क्योंकि मैं भी आज आप सारे मेहमान यहाँ पर आए हैं, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ यहाँ पर मुझे देख पा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है हर क्षेत्र में समाज को एक प्रतिनिधित्व देने वाले लोग आज इस महानुभाव के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण से मैं इस कार्यक्रम से चला जाऊंगा। मैंने अपना छोटा सा निवेदन था आप सबके समक्ष रखा। डीजीपी महोदय ने मुझे बताया